फैसलाबाद में बाइक सवार पर तशद्दुद करने वाले वाहिद गुजर गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया है। तो उस पर अपडेट लेते हैं अली हमजा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, पहली बात तो ये मुझे बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ देखते हैं, पर किसी को सज़ा ना मिलने की वजह से इसमें इजाफा होता जा रहा है। देखिए बड़ा जी अफसोसनाक है, और किसी भी शख्स को कोई भी मामला हो जाए, देखें जब आप रोड पे निकलते हैं हादसा भी हो सकता है, अल्लाह ताला तमाम लोग को महफूज रखे, नुकसान भी होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कानून हाथ में लेके आप वहाँ पे कोई बदतमीज़ी करें, कोई बदमाशी करें। और बड़ा ही अफसोसनाक है ये वीडियोस देख के उस शहरी की तकलीफ़ मुझ पूरे पाकिस्तान ने महसूस की कि किस अंदाज में वो शख्स वहाँ पे देखें कि एक नॉर्मल एक जो रिएक्शन होता है उस शख्स ने वो भी नहीं दिया। उसने देखें कि किसी शख्स के किसी हमले पे रिएक्ट करना आसान है, सब्र करना मुश्किल है। उसके पूरे 100 में से 100 नंबर है कि उसने वहाँ पे सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना वो वहाँ पे अगर अपना आपा खोता तो ये जो जनाब हैं, ये जो ये आल्टो में ये जो नवाब साहब फिर रहे थे, वो इनकी तबीयत सेट कर देता। वो इनसे उम्र में जवान भी था, वो इनमें शायद इनसे ताकत में भी ज़्यादा था, और वो अगर अपना आपा खोल जाता तो ये जो है ना जनाब वहाँ पे जो है आप देखते कि भीगी बिल्ली की तरह फेर रहे होते। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो ये भी कह रहे थे कि जो कसूर है तो वो तो खुद उन गाड़ी वाले का था। हाँ बिल्कुल ऐसे, इसकी सीसीटीवी भी है। उन्होंने बताया कि इसकी वहाँ पे सेफ सिटी कैमरे की वीडियो भी है। इस साहब ने, ये जो वाहिद गुजर साहब हैं, इन्होंने पीछे से गाड़ी जाके हिट की है। हालांकि मैं हैरान हूँ कि इस तरह की हरकत लाहौर में अगर कोई पीछे से आगे ठोके कोई गाड़ी तो गलती उसकी की है, अगला आगे पकड़ लेगा कि भाई ये तुमने क्या किया। लेकिन जनाब आगे से निकले और वो बताता है कि मेरी जो टांग थी वो इन्होंने इस अंदाज में आके पीछे से हिट की कि ये अगली गाड़ी में भी लगे हैं, मेरी टांग इन दोनों गाड़ियों के दरमियान फंस गई और मैं उस झटके से नीचे गिर गया। और जितनी देर मैं उठा हूँ तो ये जनाब बाहर आए हैं, मुझ पर इन्होंने आते तशद्दुद शुरू कर दिया है, मुझ पर टांगे मुक्के, और जिस तरह से वहाँ पे ये अपनी कराटे की जो वो जो है सलाहियतें दिखा रहा था। और मैं हैरान हूँ कि इस तरह के वाक़यात में ये जो आवाम होती है एक अजीबो गरीब सा रोल प्ले करती है। जिस तरह ये 10 रुपये की खातिर 2 भाइयों का कत्ल हुआ था, अगर वहाँ पे आम आवाम इन लोगों को छुड़वा देती तो 4 लोग बचने थे। वो 2 जो वहाँ पे मौके में मार गए और जो 2 बाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। दरअसल इस तरह भी होता है ना कि जो यहाँ पर छुड़वाता है या आपस में सुलह करवाता है वो बीच में फंस जाता है। ये भी एक मसला है, लेकिन देखें कि बतौर शहरी आपको जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वहाँ पे इस शख्स को रोका जाता है, इससे पूछा जाता है ये क्या कर रहे हो। हालांकि वहाँ पे लोगों ने पूछा भी है, लेकिन उससे पहले ये हरकत कर चुका था। जिस अंदाज में आपने देखा कि एक टांग उसकी बाइक पे रख के उसका सहारा लेके उसके मुंह पे जो है उड़ती भी टांग मार रहा है। आप देखें कितनी फजूल हरकतें कर रहा था। उसके बाद बहरहाल वो कहता है कि मैं तो वहाँ पे मेरे जो है नाक से थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, मुझे वहाँ पे लोगों ने हौसला दिया, ये वहाँ पे मुझे डराता धमकाता। इसने बताया कि मैं वाहिद गुजर हूँ। उसने कहा मुझे उस वक्त इसका नाम पता लगा कि ये वाहिद गुजर है, क्योंकि अभी ये गिरफ्तार नहीं हुआ था। मुकदमा जब ये जो है बाइक सवार ख्वाजा सुबहान भट्ट है इन्होंने दर्ज करवाया तो उसमें वाहिद गुजर का नाम लिखा गया था। और उसने बताया कि इसने धमकी देते हुए वहाँ पर कहा कि जी मैं वाहिद गुजर हूँ, कोई मेरे कॉल आया तो मैं फिर देख लाँगा। और उसके बाद वो बताते हैं कि ये वहाँ से मुझे डरा धमका के निकल गया। मैं वहाँ पे बैठा रहा कुछ देर, मुझे लोगों ने वो पानी शानी ला के पिलाया, मैं अपने जैसे ही मेरे होश बहाल हुए मैं वहाँ से अपनी बाइक पकड़ी और मैं घर आ गया। और कहते मैंने अपने घर आके बताया नहीं। देखिए हम जो हमारे जैसे नहीं बताया कि वैसे शरीफ आदमी था, बहुत ही शरीफ आदमी था। जैसे जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, घर के बाहर को मसला हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई बहस तकरार हो जाए, हम जाके अपने वालिदैन को नहीं बताते कि यार ये अलग परेशान हो जाएंगे। उसने कहा यार मैं सब्र शुक्र कर लिया। मैंने कहा बस ठीक है, अल्लाह ताला जो है खुद ही इसका जो है हिसाब करेगा। और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दिया। कहते मैं घर आया हूँ, अगले दिन मैं सुबह उठाऊँ तो मेरे वालिद ना मोबाइल पे वो वीडियो देख रहे थे। अपने बेटे का पता लग जाता है यार, उसके कपड़े, उसका हुलिया, बाइक का नंबर, सब कुछ पता लग जाता है। तो वैसे ही पहचान लेते। उसके वालिद ने कहा कि बेटे ये तू है, ये कौन तुझे तशद्दुद का निशाना बना रहा है, तूने क्या किया है, ये क्या मसला क्या है। कहते मैंने उन्हें बताया कि मुझे पीछे से आगे किसी ने गाड़ी हिट की है और उसके बाद उसने मेरे पे तशद्दुद किया। मैं तो बस इसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, मैंने तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का सोचा भी नहीं। उसने कहा मुझे तो MLC या कोई मेडिकल करवाने का भी नहीं पता था। आपकी उनसे बात हुई है? मेरी उनसे बात हुई है, मेरी उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। बल्कि मैं उन्हें इस हवाले से इंकरेज कर रहा था कि आप इंटरव्यू दें, आप आगे बताएं कि आपके साथ इस शख्स ने ज्यादती की है, आप क्यों डर रहे हैं। बल्कि पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। हर शख्स ने उस शख्स के रवैये पर तनकीद किया कि यार ये कौन होता है। कोई मसला हो जाए, 1 मिनट के लिए तसव्वुर करते हैं कि बाइक वाले की गलती हो तो क्या फिर ये जस्टिफाइबल है? कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो बताते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि देखो हमने तो सब्र कर लिया, इसको माफ़ कर दिया, लेकिन अगर आज हमने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की तो कल किसी और के साथ करेगा। और उसने कहा कि वीडियो उस वक्त इतनी वायरल हो चुकी हुई थी कि फिर हम गए वहाँ पे जो मुतलका थाना है वहाँ पे जाके जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और वो कुएं के 2 दिन बाद, पहले तक नहीं करवाया हुआ था, वालिद साहब ने नहीं किया। वालिद के और फैमिली के इसरार पे उन्होंने कहा कि आपको उसके हवाले से बात करनी चाहिए। बताता कि वो जो वहाँ पे उसने तशद्दुद किया वो तो मैंने सह लिया,
और वो बात आई गई होगी, लेकिन उसने कहा कि जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो मैं ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि किसी शख्स के हवाले से एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आया हुआ और वो एक हम्बल से बैकग्राउंड से जो है ताल्लुक़ रखता है, वो एक जो है मेहनत कश नौजवान है, वो काम करता है, उसके साथ इस तरह का मामला हो जाए, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में वो वीडियोस देखी जा रही हूँ, आपके रिश्तेदार आपके मोहल्लेदार आपसे पूछ रहे हों, नीचे बहुत से ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं जो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तूने आगे से क्यों नहीं किया, तू अड्डा शरीफ क्यों है। भाई उसने अपने वालिदैन की तरबियत का वहाँ पे मुजाहरा किया, वो अगर वहाँ से आगे हरकत शुरू करता तो ये जनाब वहाँ पे भीगी बिल्ली बने होते, और शायद वीडियो लेट बनती तो शायद ये उसमें कल्प्रिट लग रहा होता कि शायद ये उस पे जो है मार वीडियो का पहला हिस्सा काट कर दूसरा बनता, जब वो इस पर तशद्दुद ये भी अगर करते तो वो फिर एक और तरह से होने का। मैंने तो बस अपने वालिदैन की तरबियत का मुजाहरा किया और उसने अपनी तरबियत का मुजाहरा किया, और उसके बाद वो बताते हैं कि कल 11 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ। वो बताते हैं कि मैं रात गए तक बैठा रहा, लेकिन उस वक्त तक जो है वो नहीं इसकी गिरफ्तारी हो सकी, और जब मैं घर वापस आया मुझे कोई 2 या 3 घंटे बाद सुबह 7-8 बजे जो है मैसेज भेजा जाता है, जो ये SHO हैं उनकी टीम की जानिब से, कि आपका मुलजिम पकड़ा गया। उसकी तस्वीर भेजी और हम उसको जो है वो कोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पेश करना होता है, तो हम उसको पेश कर रहे हैं, तो आप आ जाएं। अब चूंकि इस मुकदमे में कोई भी ऐसी दफ़ा शामिल नहीं थी जो नॉन बेलेबल हो, तमाम बेलेबल ऑफेंस है, तो वो जैसे ही उसको पेश किया तो वहाँ पे उसको ज़मानत मिल गई। ये बताते हैं कि हम जितनी देर में कोर्ट पहुँचे थे, हमारे जाने से पहले पहले उसकी ज़मानत हो गई भी थी और वो घर जा चुका था, हमें उससे आमना सामना करने का मौका ही नहीं मिला। कोई बदमाश है, कोई क्या इसके हवाले से जो एक क्लेम जो मुदई की जानिब से मुझे बताया गया, उन्होंने बताया कि ये एक सरकारी मुलाजिम है। अच्छा। और उनके मुताबिक, ये मैं मुदई के मुताबिक बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि एक फोर्स का हिस्सा है, ठीक है। वो बताते हैं कि कांस्टेबल के हद तक पंजाब पुलिस की नहीं है, वो पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से उनका ख्याल है, मैं इसमें कंफर्मेशन नहीं, ये उनके मुताबिक है कि ये चूँकि कांस्टेबल है और कोई मामलत करके पेटी भाई है, यानी दफात भी कमज़ोर शामिल थी, तो जाहिर सी बात है उसमें बेल तो आपको मिलनी थी। लेकिन हर शख्स जिसने वीडियो देखी, इस शख्स का तकलीफ महसूस की, उसका ख्याल ये था कि कम से कम इसका ना थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट होता ताकि इसको पता होता कि यार ये तू आल्टो जो फिर रहे हैं तो तू बंदे ਨੂੰ बंदा नहीं समझ रहा, तेरे पास बड़ी गाड़ी हो तू तो शायद नीचे दे के चले जाए। मतलब कि आप एक मिनट सोचें कि यार आल्टो है, क्या हो गया होगा ज़्यादा नुकसान, कितने का बोनट होगा, 2000 3000 5000 मुझे नहीं पता। यार आप वहाँ पे हरकत क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे ये नहीं देख रहे, एक मिनट के लिए सोचें कि जो इसने उसको टांग मारी, अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त चल रहा होता, उस शख्स का ज़्यादा नुकसान हो जाता, फिर सारी उम्र इसने भुगतना था, सारी उम्र भुगतना था ना। इसमें कसूर उनका भी नहीं जिन्होंने रिलीज कर दिया इन्हें जल्दी, थोड़ी देर जो मुकदमा है, जो दफात है कोर्ट्स ने, तो जाहिर सी बात है उन दफात को देख के बेलेबल ऑफेंस है तो उस पर तो जाहिर सी बात है ये मुद्दई कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाया उन्होंने। मुद्दई जो है वो शायद पहले वो कह रहा है कि हमने कभी कोई थाने कचहरी देखे भी नहीं हुए, हमने पहले कोई कार्रवाई की भी नहीं, हमने MLC भी नहीं करवाया हुआ, MLC करवाया होता को उसको उसकी कोई रिपोर्ट बनाई होती है, एक और चीज़ थी, उसने कहा हमें पता ही कुछ नहीं था, हमने तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करनी थी अगर ये वीडियो इस तरह से वायरल ना होती। और कहते हैं कि मैं वायरल होने की वजह से ज़्यादा परेशान हूँ। अली भाई मुझे ये बताइएगा इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह के इक़दाम होने चाहिए? रोकथाम के लिए यही है कि सब इंसान के बच्चे बने सबसे पहले, और देखें इसमें इदारे क्या कर सकते हैं, ये तरबियत है। मेरी बात सुने, अगर आप मुझे रास्ते में जाते हुए कोई आपके साथ आप मुझे कोई धक्का लगा देते हैं या मैं आपको कोई गाड़ी साथ लग जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपना वेपन लगा के आप पे चढ़ जाऊँ या मैं आपको ठुड्डे मारूँ, जब आप मुझे ठुड्डे मारे निकलते हैं तो ये नुकसान। ये तरबियत है ना, तरबियत नहीं हुई भी। ये देखें कि ये शख्स किस फ्रेम ऑफ माइंड का होगा, और ये आज इसने एक हरकत की, ये रिकॉर्ड हो गई, वरना तो उसने रिपोर्ट भी नहीं करना था, ये रिकॉर्ड होगी, वायरल होगी, पता नहीं क्या क्या करता होगा। आपने तरबियत की कोशिश तो की होगी, मुझे लगता है कि वर्दी और ये जो कांस्टेबल का इसका तो यार ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि मुद्दई के मुताबिक है। मुद्दई भी इस हवाले से कह रहा था कि मुझे पता लगा है, मुझे एक अंदर के सोर्स से पता लगा है, मैं उनसे पूछता रहा कि क्या सोर्स है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुबैना तौर पर इतलात है कि वो कहते हैं कि शायद इनका कोई असल और रसूख वाला ताल्लुक था, इस वजह से इन्हें बिल्कुल जो है रात गए गिरफ्तार करके इनकी गिरफ्तारी डाली गई और सुबह पेश करके ज़मानत मिल गई।